वेलकम टू माय चैनल। सवाल यह है, द कास्ट ऑफ ए शार्पनर इज़ RS 4.5 रुपीज़। एक शार्पनर का जो प्राइस है वो 4.5 है, तो डज़न का पूछ रहा है। ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में जो है प्रोपोर्शन में आता है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ये है कि शार्पनर कितने हैं, पहले एक का कितना है कॉस्ट 4.50 रुपीज़। तो सवाल यह है डज़न का पूछ रहा है, तो डज़न का कितना होगा। यह है वाई, हम सपोज लेते हैं उसका कास्ट कितना होगा 12 का। अब एक का 4.50 है, तो 12 शार्पनर ज़्यादा होंगे तो कास्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, डायरेक्ट। तो एक चीज़ बढ़ेगी उसके साथ दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, बीच वाले में आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 4.5 रुपीज़ और बीच वाले का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा। साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये कंडीशन जब है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। एक को y का साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो y होता है उसका, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.50 मल्टीप्लाई इंटू 12। तो प्राइस कितना हो जाएगा टोटल, 54.00। एक का कास्ट का प्राइस है 4.5 रुपीज़, तो 12 का कितना होगा 4.50। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको सिंपली क्या बताया था, जो बीच वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये जब होंगे जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो एक का कास्ट, एक शार्पनर का कास्ट 4.5 है, तो 12 का कितना हो गया 54। उसके बाद दूसरा हमारे पास है, इफ़ 10% कैन डू वर्क इन 6 डेज़। 10% शख्स हैं 6 डे में कोई काम कंप्लीट करते हैं, वो सेम डे पे 15% होंगे तो वो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। 10% 6 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो 15% कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि परसेंट कितने हैं, 10 है, और 10 कितने डेज़ में कंप्लीट करते हैं, 6 डेज़ में। 10% है, 6 डेज़ में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो 15% होगा वो सेम को काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हम एक्स को सपोज करते हैं डेज़ में, तो 15% है वो कितने में करेंगे। अब 10% 6 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादा लोग होंगे तो दिन कम होंगे। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो डे कम लगेंगे। इसलिए क्या होगा, डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और पर्सन इंक्रीज़ हो रहे हैं और डे जो है वो कम हो रहे हैं। इसलिए ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले हमने क्या कहा था, डायरेक्ट में साइड वाले मल्टीप्लाई होंगे, बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जवाब आ जाता है 60। और ये जो है प्रोपोर्शन है उसके जगह पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल क्या लगाएंगे, इक्वल, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x। 15 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि 10% 6 डे में कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादा लोग हुए तो डे कम लगेंगे। डे कम लगेंगे तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है साइड वाले आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब हमें x के वैल्यू मालूम करना है, तो ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आएंगे, 60 की तरफ आएंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, क्योंकि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 15 वाला जो टेबल है वो एक दफ़ा 15 पे और 60 पे कितने दफ़ा, 4 दफ़ा। तो अंश कितना हो गया, 4। सो 15% विल डू द सेम वर्क इन 4 डेज़। अब यहाँ पे देखो 10% है वो 6 डेज़ में कंप्लीट करते हैं और 15% है वो कितने डेज़ में, 4 दिन में। तो ज़्यादा पर्सन होंगे तो डेज़ कम लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ट्रेन है ट्रेवल कर रहा है 800 किलोमीटर इन 6 आवर में। 800 किलोमीटर कितने आवर में, 6 आवर में ट्रेवल कर रहा है। 6 आवर में 800 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो सवाल ये पूछ रहा है, तो 15 आवर्स में कितना किलोमीटर जो है तय करेगा, ट्रेवल करेगा। तो आइए देखते हैं।
सॉल्यूशन ये है, पहला ट्रैवल जो है 800 किलोमीटर कितने आवर में करता है, 6 आवर में। तो जो उसके बाद जो पूछ रहा है कि 15 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे देखो 6 आवर में 800 किलोमीटर, तो 15 आवर में टाइम ज़्यादा होगा तो किलोमीटर भी ज़्यादा होंगे। ज़्यादा ट्रेन चलेगी तो किलोमीटर भी ज़्यादा लगेंगे। इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज़ बढ़ती है उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी तो वो क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर चीज़ कम होती है दूसरा भी उनके साथ कम होगा तो वो क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरा कम तो वो इनडायरेक्ट है। तो ये क्या है, 6 आवर में 800 किलोमीटर है तो 15 आवर्स में ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज़्यादा किलोमीटर तय करेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये बीच साइड वाले जो है, बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साइड वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पर इनडायरेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, साइड वाले दोनों आपस में होंगे, ये इस साइड वाले दोनों आपस में होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साइड वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो 800 को हम 15 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके जगह पे क्या इक्वली आ जाएगा, और 6 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, किलोमीटर मालूम करना है। y में हमने सपोज किया, तो आपस में आप देखते हैं, तो y हमें मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को 800 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा। और y पे यहाँ पे आप 6 देख रहे हैं, मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अब 1050 को हम 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1750 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो 6 आवर में 800 किलोमीटर तय किया है, तो 15 आवर्स में कितना, 1750 जो है किलोमीटर तय किया है। टाइम ज़्यादा तो किलोमीटर भी ज़्यादा, टाइम कम होगा तो किलोमीटर भी कम होंगे। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। टाइम ज़्यादा तो किलोमीटर ज़्यादा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। टाइम कम तो किलोमीटर भी कम, तो ये क्या है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये है आज के 3 हिसाब।